सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल आपके दिलों में उथल पुथल करने वाला और आपको समाचारों का झरोका नंबर 1 के दिखाने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से 30 मार्च आपको सादर जय जैन रात को 8 बजे आपके पास। आज फिर खोज खबर लेके आए हैं, ऐसी एक्सक्लूसिव जो आपने कहीं ना देखी होगी ना सुनी होगी। आज इस तरह की अंदर की खबर लेके आए हैं। गोमट गिरी इंदौर के अंदर, गांधीनगर के अंदर है गोमट गिरी। 1980 से हमारे जैन समाज की है। जब एयरपोर्ट से आते हैं तो इसकी दूरी नापने में 5 किलोमीटर हो जाते हैं। स्टेशन से यह 13 किलोमीटर दूर पर पड़ती है गोमट गिरी। आज से 43 साल 43 साल पहले पहुंचते हैं तो वह दिन था 31 अगस्त 1980, जब प्रशासन द्वारा 3.25 एकड़ जगह जैन समाज को दी गई भगवान बाहुबली दिगंबर जैन ट्रस्ट के रूप में कि यहाँ मंदिर बनाइए। प्रतिकृति जो हमारी बाहुबली भगवान की श्रवण बेलगोल में 57 फुट उतंग है, वैसे ही यहाँ पर 21 फुट की प्रतिंग बिल्कुल वही प्रतिकृति बनाई गई है। खूबसूरत मंदिर है, 24 मंदिर 24, बहुत खुश लाजवाब शांत स्थल है एकदम। लेकिन जैनों के दिलों में शांति नहीं रह पाती है। यहाँ पर एक शिलालेख लिखा हुआ है, उस पर स्पष्ट लिखा है कि कब कब यह जगह मिली और क्या क्या मिली। और उसके फिर 3 साल बाद दिन था 30 नवंबर 1983 को। उस दिन तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी ने स्पष्ट पट्टे पर लीज पे दे दी जैन समाज के इसी ट्रस्ट को 53.11 एकड़ जगह पहले भी मिली हुई थी। यह 3 गांवों से जुड़ी हुई जगह है, पंचायत की जगह में। और फिर 28 दिसंबर को, उसके 28 दिन बाद जैन समाज को इसका कब्जा मिला। यहाँ पर हमारे आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज द्वारा और अन्य संत द्वारा पंच कल्याण कराए गए बहुत धूमधाम से, और यह लोकप्रिय हो गई कुछ दिनों के अंदर। यहाँ की शांति और व्यवस्था और सुंदरता देखकर हर कोई इस ओर आकर्षित हो रहा था। इस धर्म नगरी, औद्योगिक नगरी इंदौर के अंदर निर्माण शुरू किया जैन समाज ने उस विशालता तक पहुंचाने के लिए जो आज हम देखते हैं, गदगद हो जाते हैं। पर इस निर्माण के बीच में कहते हैं टांग अड़ंगा करने के लिए यहाँ पर था गुर्जर समाज। ज़्यादा लोग नहीं थे यहाँ पर, 4-5 लोग थे यहाँ पर, लेकिन उन्होंने हमारे निर्माण में टांग अड़ाई और अपने अवैध निर्माण भी साथ साथ करने लगे। आज चैनल महालक्ष्मी वही खबर लेकर आया है। वह ट्रस्ट के महामंत्री भरत मोदी से बात कर रहे हैं। गुर्जर समाज के यहाँ नेता बनने वाले डालचंद गुर्जर, लक्ष्मी गुर्जर, गणेश गुर्जर और भी कईयों से चैनल महालक्ष्मी ने अपनी पहचान छुपा के जो बात की, तब उन्होंने अपने उस आवाज में उगला कि वास्तव में ये जैन समाज की जगह हो चुकी है। लेकिन उन्होंने कलेक्ट्रेट में जाकर क्या कागज जमा किए, वह भी कलेक्ट्रेट निकाल के आपके सामने लगाएंगे। यानी दूध का दूध और पानी का पानी बेनकाब करेंगे आपके सामने। कुछ बातों को सुनाएंगे भी नहीं जो संवेदनशील हैं, जो सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए, जो हमारे केस में आगे काम आएगी। पहली बार चैनल महालक्ष्मी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप ये देख पाएंगे जो आपने अब तक कहीं नहीं देखी होगी। गोमट गुरु बचाना होगा तो इस तरह से आगे आना होगा। आज आपको हम गुर्जर समाज द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण के चित्र वीडियो में दिखाएंगे जो अब तक कोई खींच नहीं पाए, वह सब सार्वजनिक करेंगे आपके सामने। पर उससे पहले आपको यह दिखा रहे हैं नोटिस आदेश तहसीलदार द्वारा गत वर्ष जारी 27 अक्टूबर 2021। इसमें स्पष्ट लिखा है कि गुर्जर समाज 30/50 के इलाके में जो अपना क्षेत्र उसके अंदर अवैध निर्माण कर रहा है, जिसको तत्काल रोक देना चाहिए। और इस आदेश की कॉपी पर नीचे देखिए गुर्जर, डालचंद गुर्जर आदि सबके हस्ताक्षर भी हैं कि उनको यह नोटिस थमा दिया गया। पर नोटिस मिल गया, काम अवैध निर्माण नहीं रुका, न हमारी जमीन के ऊपर न सरकारी जमीन के ऊपर। 27 अक्टूबर के आदेश पर कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई। पत्र रिसीव करने के बाद 22 दिन बाद यह नवंबर 22 को यह फिर एक तहसीलदार ने आदेश जारी किया। स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है कि शासकीय जमीन पर यह अवैध निर्माण तुरंत रोका जाए, नहीं तो आपको बेदखल कर देंगे, साथ में दंडात्मक कार्यवाही भी होगी। हमारे जैन समाज से जो लड़ता है ऐसे आदेश मिल जाते हैं, प्राप्ति इसमें भी है, लेकिन कोई रोकता नहीं है। गिरनार में भी देख लीजिए, 5वीं टोक पर ऐसा स्टेज मिला था, लेकिन उस पर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं हुई और 5वीं टोक के बाद वहां वो निर्माण करते रहे और हम हाथ पर हाथ मूक दर्शक बने रहे। चरण जो असली नेमिनाथ भगवान के थे, अब वो दत्तात्रेय चरणों दत्तात्रेय मूर्ति लग चुकी है वहां पर। और यही हालत जैसे यहाँ ना हो जाए, यहाँ यह डर है। अब तक जो दिखाया है, जो आगे दिखाएंगे, वह आपने नहीं देखा था। पर यह जो छपा ना विज्ञापन नोटिस के रूप में, 15 मार्च को अभी हाल में छपा भास्कर इंदौर अखबार के अंदर, भरत मोदी जो महामंत्री हैं ट्रस्ट के, उन्होंने छपाया। इसमें 4 का बाकायदा डालचंद, लक्ष्मी, गणेश आदि गुर्जरों का नाम लिखा मोबाइल नंबर के साथ, जिसे चैनल महालक्ष्मी ने पहचान छुपाकर बात भी की। हैरान हो गए जब बात की थी इनसे।
इसमें साफ लिखा है कि 2018 में डीआईजी के सहयोग से जैन समाज ने 70% बाउंड्री वाल का निर्माण कर लिया। 30% बची थी, वह तब से लेकर आज तक ये गुर्जर समाज बनाने नहीं दे रहा है, अड़ंगे दे रहा है। जिसकी 1 इंच जमीन यहाँ पर अधिकृत नहीं है, वह अपने यहाँ पर कई बड़े जगहों पर अवैध निर्माण कर रहा है। इस सूचना ने सारे जैन समाज को हिलाकर रख दिया। भगवान बाहुबली दिगंबर जैन ट्रस्ट द्वारा पहले तहसीलदारों के नोटिस दिखाए आपको, उसके बाद अखबार में छपा विज्ञापन दिखाया और 25 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी जी को भी पत्र लिखा, क्योंकि वह ध्यान रखते हैं। और यही नहीं, हमारी योगी जी है ना यूपी में, बुलडोजर चला रहे हैं अवैध निर्माणों पर। उसके देखा देखी शिवराज चौहान जी भी मध्य प्रदेश में यह काम कर रहे हैं आजकल। लेकिन आज उनसे कहेंगे, शिवराज जी यहाँ पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है, आप उसको नहीं देख पा रहे हैं, अरे चलाइए बुलडोजर अगर सचमुच ताकत है। अदालत द्वारा भी इस पर निर्णय दिए जा चुके हैं, तहसीलदार भी कई बार आदेश दे चुके हैं, पर अवैध निर्माण जैन समाज की जमीन के साथ सरकारी जमीन पर भी बदस्तूर जारी है। हमने इस बारे में चारों गुर्जर के जो नंबर लिखे थे समाज के, उनसे बात की, लच्छीराम से, फिर गणेश से भी बात की, तो पता चला कि इन सब के सर्वे सर्वा डालचंद गुर्जर हैं। उनसे अपनी पहचान छुपाते हुए चैनल महालक्ष्मी ने जब बात करी तो बात करते करते लंबी चली तो वह खुलने लगे, और खुलते खुलते उन्होंने माना कि जो जमीन वह कह रहे हैं अपनी 1983 में पूरी जमीन जैन समाज को दे दी गई है शासन द्वारा, और तब भी वह इस बात पर अड़े हुए हैं कि हम यहाँ पर अवैध कब्जा करके रहेंगे। अदालत से नोटिस मिल चुके हैं। कहते हैं हैरानगी की बात होती है, हमने कलेक्टर से कागज निकाले, उस बारे में पूछा, कलेक्टर के यहाँ कागज में कुछ और बात करते हैं और यहाँ पर जब खुलासा करते हैं तो सत्य करते हैं। इस तरीके से कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, और गिरगिट की तरह रंग बदल जाते हैं जब कलेक्टर के। आपको दोनों चीज़ दिखा रहे हैं। कलेक्टर के यहाँ जो इन्होंने लेटर दिए हैं वह ये है कि हमारी ज़मीन है, हम कब्जा कर रहे हैं। और सुनिए जरा, अब डालचंद गुर्जर से हम थोड़ा सा दिखा रहे हैं आपको, केवल स्वीकारोक्ति जो है उन्होंने दी कि हाँ यह ज़मीन तो जैन समाज को दी हुई है। सुनिए जरा। रियायत का आवेदन लगाया तो सरकार ने रुपये की चीज 4 आना में दे दी इनको, 25% में, चौथाई बजे दी। अच्छा, मतलब रियायत कर दी। 1,17,00,000 की जमीन थी, उससे 28 लाख रुपए निर्धारित किए। अच्छा, ठीक है। तो इनको 28 लाख रुपए भरने का आदेश हुआ और कि भाई आप पट्टा बनवा लो और 28 लाख रुपए भर दो। ठीक है। और 71,000 रुपए साल का किराया रहेगा उसका। ठीक है। उस आदेश में लिखा था। ठीक है। अब इनने क्या करा कि वो अधिकारी जो पहले वाले थे उनका ट्रांसफर हो गया। हाँ। और दूसरे जो अधिकारी बैठे थे जैसे एसडीएम अपर कलेक्टर, हाँ, एसडीएम अपर कलेक्टर, उनके यहाँ इनने एक रियायत का आवेदन और लगा दिया। अच्छा। एक रियायत तो पहले करवा ली। हाँ। 1 करोड़ के तो इनने 28 लाख करवा लिए। हाँ। और 28 लाख का आर्डर था, वहाँ एक रियायत का आवेदन और लगा दिया कि साहब हम तो मंदिर बनाएंगे ना, धार्मिक काम है, सार्वजनिक है, तो हाँ। हमको निःशुल्क दी जाए। अच्छा, बिल्कुल। तो उस टाइम पे क्या है, मुख्यमंत्री था अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, अच्छा। अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, ये जमीन दी जब भी। और एक बाबूलाल पाटोदी है, वो कांग्रेसी विधायक था। अच्छा। तो ये कांग्रेस काल में ऐसा एक मुख्यमंत्री ने अपने चहेते विधायक की मदद करी और ये हमारे मंदिर की जमीन उनको गिफ्ट में दे दी साहब। क्या? अच्छा, ये कब की बात है? हाँ, ये 83 में जब 83 में जब इंदौर का मुख्यमंत्री था अर्जुन सिंह। उन्होंने यह भी माना कि हम पहले चंद थे 4-5, लेकिन अब हमने अपनी भीड़ बना लिया, संगठन बना लिया है। यह जरा सुन तो ले। अब हम लोग उस टाइम पे हमारे गुर्जर समाज की संख्या कम थी साहब इंदौर में। कितनी थी साहब? तो अब हम लोग भगवान की दया से संगठन हमारा ठीक है और हम लोग लड़ भी रहे हैं। सुन लिया आपने। फोन पर स्वीकारते हैं कि सारी जमीन जैन समाज को यहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी द्वारा दी गई, लेकिन कलेक्टर के कागजों में वह कहते हैं जमीन हमारी है, मंदिर हमारा है, निर्माण हम कर रहे हैं और अवैध रूप से जैन लोग बसे हुए हैं। लीज सर स्पष्ट है कि हमारी जमीन है और 10 साल से नहीं, 1980 से लेके आगे 2030 तक की लीज भरी हुई है। सारे टैक्स अमाउंट दिए जा चुके हैं। और यह चित्र आप देखिए, अवैध निर्माण कहां पे हो रहा है? सरकार हमारे मंदिर के पीछे ना, गोमुटगिरी में, वहां के पीछे का यह वीडियो देख रहे हैं इस समय आप, जहां पर वह अवैध धर्मशाला बना दी है। 1 इंच जमीन जिसकी नहीं है वह अवैध निर्माण कर रहा है और हमारी जमीन पर भी करने के लिए तैयारी कर रहा है। यह हमें खुलासा किया भरत मोदी जी ने। यही नहीं, पहाड़ के ऊपर की बात नहीं कर रहे हम,
पहाड़ के नीचे भी देखते हैं, पहाड़ों में पत्थर होते हैं कई सारे। अब उन पत्थरों से खेल किया जा रहा है, उन पत्थरों को अलग अलग रंग में बदल जा रहा है। कह रहे हैं ये हमारे भगवान हैं, एक पत्थर ये भगवान, एक पत्थर ये भगवान, जिससे कि यहीं से रोड़ा शुरू कर दिया जाए। यह वह पत्थरों की आपको चित्र दिखा रहे। एकदम गिरनार की राह पर चला जा रहा है यहाँ पर समाज जैनेतर जो है। जिस तरह से 5वीं टोक जैन समाज के जैन चरण थे, नेमिनाथ भगवान के चरण थे, स्पष्ट रूप से जानता है आज से 40-50 साल पहले तक। लेकिन धीरे धीरे जब स्टे आ गया ना सरकार से, अदालत ने स्टे दे दिया, बस उसके बाद रंग बदल गया। 2007 से गिरनार के अंदर वह चरण हटाते गए, अपने दत्तात्रेय की चरण बना दिए, नए बना, संगार रूप बदल दिया और मूर्ति खड़ी कर दी। सब स्टे के दौरान बस यही इस तरह गोमटगिरी में भी हुआ। जब तहसीलदार ने स्टे लगा दिया, कोई काम नहीं करना है, जैन समाज कुछ नहीं कर पाया, पर वह लगातार अवैध निर्माण करता जा रहा है। चित्र देख रहे हैं आप। अब जैन समाज की हमारी भूमि के ऊपर ही सरिये गाड़ कर तैयारी हो रही है, अवैध निर्माण की हो रही है। इस बारे में भरत मोदी से चैनल महालक्ष्मी ने जब बात की, उन्होंने बहुत लंबी बात की, उसमें एक अंश आप भी सुन लीजिए। किस तरीके से जैन समाज की जमीन को, जैन समाज तीर्थ को खिसकाया जा रहा है, बदलने की कोशिश हो रही है। अवैध निर्माण, एक जिसकी जमीन नहीं है वह एकड़ों जमीन पर कब्जा करने की एक प्रकार से षड्यंत्र रच रहा है भरत मोदी जी। दालचंद गुर्जर, भैरव सिंह गुर्जर, गणेश गुर्जर, लच्छीराम गुर्जर वहाँ पर गुंडागिरी, अपने 30-40 आदमियों के साथ मिलकर गुंडागिरी करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, मारपीट करते हैं और ट्रस्ट को अपनी बाउंड्री वॉल नहीं बनाने देते हैं। 2018 में मैंने, भरत मोदी ने डीआईजी संतोष सिंह साहब से निवेदन किया था कि हमें पुलिस सहायता दी जाए जिससे कि ट्रस्ट अपनी बाउंड्री वॉल बना सके। संतोष सिंह साहब ने पूरी जानकारी निकला करके वहाँ पर पुलिस सहायता दी थी, जिससे कि 70% बाउंड्री वॉल ट्रस्ट ने वहाँ पर निर्माण कर ली है। अभी फिलहाल गणेश सिंह गुर्जर, दालचंद गुर्जर, भैरव सिंह गुर्जर और लच्छीराम गुर्जर ने ट्रस्ट की भूमि पर भी अतिक्रमण करने की कोशिश की है। वहाँ उन्होंने सरिया भूमि में गड्ढे खोदकर सरिया डालकर सीमेंट कंक्रीट का काम किया है। मेरे बार बार थाने पर जाकर रिपोर्ट लिखवाने के बाद, थानेदार से निवेदन करने के बाद, कलेक्टर में निवेदन करने के बाद में और हाथोद में एसडीएम साहब को, मनीष अग्रवाल साहब को और तहसीलदार ममता पटेल साहब को जब मैंने सारी बात का बताया, उन्होंने उसको संज्ञान में लिया और एसडीओ साहब ने और तहसीलदार साहब ने उस पर इमीडिएटली स्टे ऑर्डर जारी किया, जिससे कि इनका अवैध निर्माण रुक गया है। एसडीओ मनीष अग्रवाल साहब ने और ममता पटेल तहसीलदार साहब ने 248 का इनको नोटिस भी जारी कर दिया है। मेरा कलेक्टर ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस और समस्त पुलिस विभाग से मेरा निवेदन है कि वहाँ पर हमें पुलिस सहायता दी जाए, जिससे कि भगवान बाहुबली दिगंबर जैन ट्रस्ट अपनी सुरक्षा वाल, अपनी बाउंड्री वॉल का निर्माण पूर्ण कर सके और इन सब गुंडों से ट्रस्ट को बचा सके और ये सब जो अवैध निर्माण करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, उससे ट्रस्ट की सुरक्षा बचाव हो जाएगी। कुछ कहते हैं केदारनाथ आदिनाथ के, तिरुपति बालाजी नेमिनाथ जी की, महालक्ष्मी कोल्हापुर की हमारी मंदिर, जामा मस्जिद तो बनाई गई गुजरात में जैन समाज की खंबात के अंदर, फतेहपुर सीकरी का जो क्षेत्र बनाया जैन समाज के मंदिरों के अंदर, कुतुब मीनार बनाई गई, जैन मंदिर तोड़कर बनाई गई। ऐसे एक नहीं हजारों जगह सूचना मिलती है हमें, कहीं मस्जिद, कहीं मंदिर, कहीं मज़ार, कहीं मीनार इस तरीके बनाई हुई हैं। कहीं उसी लिस्ट में कहीं गोमटगिरी का नंबर तो नहीं आ रहा, क्योंकि वर्तमान में गिरनार जी उस तरह नंबर आ रहा है, शिखर जी के सपने लिए जा रहे हैं और समाज द्वारा। गिरनार की तरह मत बने गोमटगिरी, इसलिए जैन समाज को जागना होगा। हमने आपको सब कुछ दिखा दिया जो दिखाने वाला होता है। हमने विपक्ष वाले गुर्जर समाज के डालचंद गुर्जर की बात भी दिखा दी, जो स्वीकारते हैं कि जैन समाज की जमीन है पर कागजों में लड़ रहे हैं अवैध निर्माण के लिए। जिसकी 1 इंच जमीन नहीं है वह धर्मशाला बनाकर यहाँ पर अवैध निर्माण बढ़ाता जा रहा है और जैन समाज की जगह जो दी हुई है एकड़ों 60 एकड़ से ज़्यादा जगह, उसको वह अपना बताता जा रहा है। जागना होगा जैन समाज को, अगर अपने तीर्थों को बचाना है, संगठन होकर एक होकर आना होगा। बट बट कर लड़कर रहेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, और जब एक मुट्ठी होकर लड़ोगे तो जीत कर रहोगे। शिवराज जी आपसे भी कहना चाहेंगे, कहाँ है आपका बुलडोजर जो सरकारी जमीन पर इस तरह अवैध निर्माण को रोक नहीं पा रहा है। फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई खास बात के साथ। सादर जय जिनेंद्र।